हेलो छुटकु एंड छुटकियों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। छुटकु एंड छुटकियों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में। जो आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको 5 मार्क्स बहुत ही आसानी से दिलवा दे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो छुटकु एंड छुटकियों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेप्लिकेशन के बारे में। आखिर रेप्लिकेशन क्या होता है, तो ध्यान से समझिए कि सपोज कीजिए कि एक जो सेल है वह पूरा सेल क्या है, एक साम्राज्य है, एक किंगडम है। अब उस किंगडम में है एक महल जिसका नाम है न्यूक्लियस, और उस महल में बैठा हुआ है एक राजा जिसका नाम है डीएनए। अब होता क्या है कि राजा को पता चलता है कि मेरा जो किंगडम है, मेरा जो साम्राज्य है वह दो हिस्सों में बंटने वाला है। तब वो सोचता है कि यदि मेरा साम्राज्य दो हिस्सों में बटेगा तो दोनों जगह का जो रूल कॉपी होगा वह क्या होगा, सेम होना चाहिए। तब वो सोचता है कि यदि दोनों का रूल कॉपी सेम होना चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं अपना एक कॉपी बना लेता हूं। यानी जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तब डीएनए क्या करता है, डीएनए अपना एक सेम कॉपी बनाना स्टार्ट करता है। तो अब इसके लिए क्या होते हैं, इसके लिए आते हैं हेलिकेस एंजाइम। हेलिकेस एंजाइम बोलता है कि महाराज आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्या करता हूं, आपके डबल स्ट्रैंड के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ देता हूं और वहां के स्ट्रैंड को अलग अलग कर देता हूं। तब हेलिकेस एंजाइम क्या करता है कि डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिंक को क्या करता है, वह तोड़ देता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड के लिंक को वह तोड़ता है तो वह डबल स्ट्रैंड सिंगल सिंगल स्ट्रैंड में बढ़ जाता है। यानी यह जो स्ट्रैंड है एक जीप की तरह खुल जाता है और सिंगल सिंगल स्ट्रैंड में बढ़ जाता है। जब सिंगल सिंगल स्ट्रैंड में बढ़ता है तो फिर क्या होता है कि एक कंटिन्यूअस डीएनए बनता है, जिसको एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनता है जिसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं उसको, लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और एक जो स्ट्रैंड होता है वह छोटे छोटे टुकड़ों में यानी डिसकंटिन्यूअस में बनता है जिसको हम बोलते हैं लेगिंग स्ट्रैंड। और यह जो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स है, इसको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। बाद में फिर यही जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो होता है वह क्या करता है, वह डीएनए लिगेज के द्वारा आपस में चिपक जाते हैं। अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे हुआ कि जब दो स्ट्रैंड जब सिंगल सिंगल स्ट्रैंड में बंट गए तब यहां पे देखता है, आता है डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज देखता है कि डीएनए का अभी स्ट्रैंड सिंगल सिंगल हो गया है। अब इसको हो जाता है टेंशन, बोलता है कि डीएनए का स्ट्रैंड सिंगल नहीं होना चाहिए। तब डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या करता है कि एक नए स्ट्रैंड को यहां पे जोड़ देता है, क्योंकि डीएनए कभी सिंगल स्ट्रैंड में नहीं रह सकता। इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, नए स्ट्रैंड को जोड़ देता है। जब नए स्ट्रैंड जुड़ जाता है तो बन जाता है डीएनए की कॉपी। अब यहां क्या हो गया कि डीएनए की जब कॉपी हुआ तो डीएनए की कॉपी में एक है ओल्ड स्ट्रैंड और एक है न्यू स्ट्रैंड। इसी कारण यह जो कॉपी है किस नेचर में है, इसी को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। क्या बोलते हैं इसको, सेमी कंजर्वेटिव। अब डीएनए यानी राजा तो अपना कॉपी बना लिया। अब क्या हो गया कि राजा अब बोलता है कि मैं तो अब न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा सकता, है ना, मैं न्यूक्लियस से अपने महल से बाहर नहीं जा सकता। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या है, अपना कुछ काम करवाना है। क्या काम करवाना है, मेलेलिन बनवाना है, एंजाइम बनवाना है, हार्मोन बनवाना है। ठीक है, तो क्या करो कि कोई मैसेंजर को बुलाओ, मुझे इस सब बनवाने के लिए उसको कुछ मैसेज देना है। तब वहां पे आता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज दौड़ते दौड़ते आता है, बोलता है महाराज क्या आज्ञा है। तो महाराज सब अपनी कहानी सुनाते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज बोलता है कि महाराज आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
भले आप महल से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन मैं आपके मैसेज को क्या करता हूं, कॉपी कर देता हूं और एक नए मैसेंजर आरएनए बना देता हूं। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए का जो मैसेज है उसको कॉपी करता है और वह बना देता है एमआरएनए। तो डीएनए में जो मैसेज यानी जो कोड के रूप में जो मैसेज लिखे होते हैं, उस कोड में कहीं यदि टी रहता है तो जब एमआरएनए बनता है तो वह टी की जगह हो जाता है यू। क्या हो जाता है, यू। यानी डीएनए का मैसेज का कॉपी होना और कॉपी होके एमआरएनए बनना, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब क्या हो गया, अब जब एमआरएनए बोला, एमआरएनए बना, तो महाराज बोले यानी डीएनए बोला कि बच्चा एमआरएनए तुम क्या करो, मेरा काम करो, तुम यहां से चले जाओ। महाराज मतलब महल से तुम चले जाओ, कहां पे, साइटोप्लाज्म में, और वहां पे जाओ और वहां पे मिलेगा तुमको एक फैक्ट्री। किसका फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, और वहीं प्रेजेंट होंगे राइबोसोम। तब एमआरएनए महाराज की आज्ञा मानते हुए वो वहां से चल देता है प्रोटीन फैक्ट्री में। वहां मिलता है उसको राइबोसोम। राइबोसोम जब एमआरएनए को देखता है तो वह समझ जाता है कि इसको जरूर राजा ने ही भेजा है। तब जब राइबोसोम क्या बोलता है कि एक तुमको जादू में दिखाऊंगा। क्या जादू, तो राइबोसोम बोलता है कि एमआरएनए तुम्हारे तुम्हारे में जितने भी मैसेज कोड के रूप में है ना, देखना मैं क्या करता हूं कि तुम्हारे हर एक कोड का यूज करके मैं प्रोटीन बना देता हूं। एमआरएनए बोला अच्छा ऐसा बात है। तो फिर क्या होता है कि राइबोसोम बुलाता है टीआरएनए को। तो टीआरएनए दौड़ते दौड़ते आते हैं। प्रत्येक टीआरएनए अपना एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड को लेते हुए आता है, क्योंकि एमआरएनए में जितने भी 3-3 लेटर के जो कोड हैं, सबका अपना एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड चाहिए। तो टीआरएनए डिलीवरी बॉय की तरह दौड़ते दौड़ते आते हैं और सारे जो कोड है उस पे अपना एमिनो एसिड चिपकाते जाते हैं। जब सारे एमिनो एसिड चिपकाते जाते हैं तो एक एमिनो एसिड का चेन बन जाता है और वही चेन कहलाता है प्रोटीन चेन। और वही जो प्रोटीन चेन है वो बाद में हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन, एंजाइम फॉर्मेशन, हार्मोन फॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन फॉर्मेशन, स्किन पिगमेंट फॉर्मेशन, मसल्स प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। और यही प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो आई होप कि यह कंसेप्ट आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल में यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।